हाय फ्रेंड्स। तो एपी का सवाल देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है। तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सबको वीडियो आसानी से मिलते रहे। तो एपी का सवाल देखेंगे। तो एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो इसमें एपी दिया हुआ है और अंतिम पद 78 है और बताना है कि कौन सा पद, यानी कि एन बताना है। तो यहाँ पर प्रथम पद को ऐसे सूचित करते हैं, प्रथम पद 3 है और सार्वंतर यानी डी, तो पीछे वाले में आगे वाला को घटा देंगे। 8 में 3 को घटाएंगे तो 5 और अंतिम पद 78 है। मतलब कौन सा 78 होगा, तो ए एन है 78 और केम्मा पद 78 है, यानी कि एन ज्ञात करना है। एन बराबर वाट। तो चूंकि दिया है ए एन बराबर 78 दिया है, तो ए एन का फार्मूला होता है, इसलिए ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के बदले में इसको लिख सकते हैं और बराबर 78। तो इसको अब हल करेंगे। यहाँ ए का मान 3 है प्लस एन ज्ञात करना है और इंटू डी का मान है 5 बराबर 78। तो यहाँ पर 3 प्लस में है, इस पक्ष लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 78 माइनस 3। तो एन माइनस 1, 5 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 78 में 3 घटेगा तो 75 और बटे 5 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा 15, 25, 75। तो एन बराबर 1 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 15 और प्लस 1 तो बराबर 16। तो एन यानी कि 16वां पद 78 होगा, 16वां पद 78 होगा। तो ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह का सवाल है तो ऐसे बनाए। और अब अगला सवाल देखते हैं। तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसी तरह का दूसरा सवाल देखेंगे। तो सवाल दिया है ए पी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान ज्ञात करें। तो पद ज्ञात करना है, 18वां पद क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला पद जो है 1 है और डी बराबर सर्वंतर 4 घटा 1 बराबर 3, यानी कि 3 का अंतर है, अंतर 3 का है। और एन दिया हुआ है, यानी कि 18वां पद ज्ञात करना है एन, और ए एन निकालना है वाट। तो इसका सीधा सा फार्मूला आता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मान बैठा देंगे ए एन 18वां पद का। तो ए 18 बराबर ए का मान है 1 प्लस एन का मान है 18 माइनस 1 और गुना डी का मान है 3। तो 3, तो इसको अब हल कर देंगे। तो बराबर हो जाएगा 1 प्लस 17 गुना 3। तो 1 प्लस 77 51। तो यहाँ पर हो जाएगा 51 1 52। तो 18वें पद हो जाएंगे 52। तो ये तो बहुत ही आसान है। जहाँ ए एन निकालना है तो इस तरह बना देना है। तो अब फिर अगला देखते हैं।
ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी अच्छे से तैयारी करें। तो आगे देखते हैं। तो सवाल दिया है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकालें। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। तो धन पूर्णांक मतलब प्लस में, तो इसका कहने का मतलब है 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 1000 पद का योग बताना है। तो ये लगातार है, तो इसका मतलब एपी में है। तो यहाँ पर a बराबर 1 है, तो d इसमें अंतर 1 का ही है, तो d 1 है। तो जिसमें अंतिम पद दिया रहे तो वहाँ d का कोई जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर अंतिम पद an भी कहलाता है और l भी कहलाता है। तो यहाँ पर हम l मान लेंगे 1000 दिया है, और इसका n भी 1000 है, क्योंकि 1000 पद शुरू से ही, प्रथम पद से 1 से ही 1000 तक, तो n 1000 दिया है, यानी कि n का मान 1000 है। 1000 और ज्ञात करना है योग, यानी कि SN बराबर वाट। तो SN ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि SN का फॉर्मूला होता है, तो n/2 प्रथम पद जोड़ अंतिम पद। तो जिसमें पहला पद और अंतिम पद हो तो डायरेक्ट फार्मूला होता है n/2 प्रथम पद जोड़ अंतिम पद। इसमें d का कोई जरूरी नहीं पड़ता है। तो इसलिए ज्ञात करना है 1000 पदों का योग S 1000 बराबर n का मान 1000/2, प्रथम पद 1 है, 1 + l 1000 है, तो बराबर कट जाएगा 500 बार में, तो 500 हो जाएगा, और गुना 1001 1001 हो जाएगा, और इसको गुना कर देंगे, तो गुना करने पर हो जाएगा 500,500। तो 5,05,000 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह निकालना है। यदि एग्जाम में इस तरह पूछ दिया तो इस तरह निकालेंगे। तो इसमें डी का कोई जरूरी नहीं पड़ता है, सीधा याद रखना है SN बराबर, जब पहला पद और अंतिम पद दिया है तो डायरेक्ट फार्मूला बैठाएंगे SN बराबर n/2 इंटू पहला पद जोड़ अंतिम पद, और इस पर बैठा देंगे। तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी तरह का सवाल अब आगे और महत्वपूर्ण सब सवाल देखेंगे एपी से संबंधित। तो दिया है 1 + 2 + 3 + ... का योग n पदों तक निकालें। तो n पदों तक निकालना है योग, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया है और डायरेक्ट बोला है n पदों तक योग निकालें। तो यहाँ पर ये एपी के रूप में है, तो हल। तो यहाँ पर पहला पद a है, 1 है, पहला पद 1 है, और यहाँ पर अंतिम पद जो है n है, मतलब लास्ट में n है, n पदों तक। तो l जो है बराबर n है, और n का मान तो n ही है, n बराबर n, मतलब कितना पद है, तो n पद है, तो n का मान n ही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो n बराबर 1 n ही है। तो n पदों तक योग ज्ञात करना है, यानी कि SN ज्ञात करना है, SN बराबर वाट। तो SN ज्ञात करना है। तो SN का फार्मूला होता है n/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर a + l। तो यहाँ पर n का मान खुद n ही है, तो इसलिए n/2, और पहला पद 1 है, पहला पद 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे,
और L का मान n है, अंतिम पद, तो n रखेंगे मान। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है n बटे 2 और n आगे कर देंगे, एक बाद में कर देंगे, तो ये ही आंसर हो गया। तो ऐसा योग ज्ञात करना है। तो इसमें कितना विद्यार्थी घबरा जाते हैं कि n पदों तक का योग कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, इसे निकाल देना है। तो ये बहुत ही आसान है। तो और आगे सवाल देखते हैं। तो ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे तरीके से सीखें और रिवाइज कर लें एक बार। तो दिया है एक समांतर शरीरी AP का चौथा पद 11 है। तो चौथा पद 11 है, इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है। तो इसका सार्वंतर यानी कि D ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया है चौथा पद 11 और पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है। इसका सार्वंतर यानी कि D ज्ञात करना है। तो D ज्ञात करेंगे। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है चौथा पद 11, तो यहाँ पर यानी कि A4 बराबर 11 है दिया हुआ। तो A4 को हम लिख सकते हैं तो A प्लस 3D बराबर 11। तो चौथा पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 11। तो क्योंकि इसको इसलिए लिखे हैं कि हमको D का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर दिया हुआ है पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा पांचवें, तो A5 प्लस सातवें A7 बराबर योगफल 34 है। तो 34 लिखेंगे और इसको इसी तरह तोड़ेंगे। तो A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस, इसको लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर 34। ठीक, तो अब इसको A सेम पद है, तो 2A हो जाएगा और 4D और 6D, तो 10D हो जाएगा प्लस 10D बराबर 34। तो इसको इसमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिए, A प्लस 5D बचेगा बराबर 34। तो 2 से कट जाएगा, इधर आने पर भाग में आ जाता है तो डायरेक्ट कटा सकते हैं। तो 34 कट के हो जाएगा 17 बार में कट जाएगा। तो इसलिए हो गया A प्लस 5D बराबर 17, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 है A प्लस 3D बराबर 11, तो 11 दे दिए। और A प्लस समीकरण 2 है A प्लस 5D बराबर 17। तो हमको D का मान ज्ञात करना है और A समान है, तो घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाने पर, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा A। और 3D में 5D घटेगा तो माइनस 2D हो जाएगा। और 11 में 17 घटेगा तो हो जाएगा 6 माइनस में। और हमको D का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए D बराबर -6 बटे -2, तो कट जाएगा 3 बार में, तो D बराबर हो गया 3। तो D का मान ज्ञात करना था, तो D का मान हो गया 3, यानी कि सार्वंतर 3। ये आंसर हो गया, इसलिए इसको लिख सकते हैं इसे सार्वंतर
बराबर 3 आंसर। तो इस तरह बनाना है एग्जाम में। तो एग्जाम में बहुत ही अच्छा से बनाए जिससे कि नंबर नहीं कटे और अच्छा से नंबर मिले। तो और आगे देखते हैं। तो यहाँ दिया है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों का समांतर श्रेणी एपी में योग ज्ञात करें। तो योगफल ज्ञात करना है, एपी दिया हुआ है और 10 पदों तक ज्ञात करना है। तो ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब का बेहतरीन तरीका से रिवाइज करें। तो यहाँ पर ए बराबर है 2 और डी बराबर है 7 में 2 घट जाएगा, पीछे में आगे वाले को घटा देना है तो बराबर 5 है। एन बराबर है 10 और ज्ञात करना है योगफल यानी कि एसएन बराबर वाट। तो इसका फार्मूला होता है योगफल का एसएन बराबर। तो यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया है इसलिए इसका फार्मूला होगा n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एसएन का फार्मूला होता है। तो इस पर बैठाना है। तो एस 10 पदों का तो 10, तो 10 बटे 2 हो जाएगा और 2 गुना ए का मान 2 है प्लस एन का मान 10 है, 10 माइनस 1 और डी का मान 5 है। तो बराबर 5 बार में कट जाएगा तो 5 2 दूनी 4 प्लस 9 गुना 5 तो बराबर 5 डायरेक्ट 9 × 45 4 जोड़ेंगे तो 49 तो बराबर हो जाएगा 9 × 45 की 5 24 तो एसएन हो जाएगा 245। तो योगफल ज्ञात करने के लिए रहे अंतिम पद नहीं दिया रहे तो इस फार्मूला का यूज करना है और मान धर के हल कर देना है। तो ऐसा निश्चित इस तरह निकालना है। ये सब एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से तैयारी करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।